ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए, कितना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग फिर एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं, जिससे हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम को उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर दिखाया। प्रभु यीशु का प्रेम मनुष्यों के प्रति अथाह है। वह गहरे समुद्र जैसा है जिनके हम थाह नहीं लगा सकते। प्रभु मनुष्यों से वैसे ही प्यार करते हैं, पर मनुष्य प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में बहुत बार समझने में नाकाम रहता है, क्योंकि मनुष्य संसार में जीता है और अपना सांसारिक जीवन के चलते वह ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय अनुभूति को अपने जीवन में अनुभव नहीं करता है। प्रभु हमारे पास जब आते हैं, उस प्रेम को वह हमें देते हैं। प्रभु हमारे पास वचन के रूप में, प्रभु हमारे पास रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं और उस प्रेम को हमें देते हैं। उस प्रेम को पाने के लिए हम भी अपने स्तर से कोशिश करें कि मैं किस प्रकार अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को पा सकता हूँ, प्रभु को पा सकता हूँ। प्रभु जो पवित्र परमेश्वर है वह हमारे पास आते हैं। आइए हम भी अपने आप को देखें, हमारे जीवन के जो भी गलतियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उसे हम प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि ईश्वर ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। जब हम अपने आप को उसी ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर के प्रस्तुत करते हैं, हमारे पापों को वह क्षमा करते हैं। हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। यह हम में एक प्रकार से विश्वास होनी चाहिए कि जब हम प्रभु को, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जब हम पूर्णतः अपने आप को समर्पित हो जाते हैं, यह तभी संभव होता है। जब हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और उस स्वतंत्रता का हम अपने जीवन में बहुत बार दुरुपयोग करते हैं। हम समर्पित होने के बजाय अपने आप में स्वतंत्र होने के नाते अकड़पन लाते हैं, जो हमको अपने ईश्वर से दूर ले जाता है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। हम अपने आप को पूर्णतः प्रभु के चरणों में समर्पित करें कि वह हमारे जीवन का संचालक हो। हम अपनी गलतियों को, कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखते हुए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। दया
करो प्रभु कि मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाथ, दया करो प्रभु कि मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसे हम पूर्ण विश्वास के साथ कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। आज माता कलीसिया संत चार्ल्स बोरोमियो का त्यौहार मनाती है। संत चार्ल्स बोरोमियो धर्म समाज के संस्थापक भी हैं। हम वैसे सभी अनुयायियों को प्रभु को समर्पित करते हैं जो संत चार्ल्स को अपना मध्यस्थ मानते हैं, और उन धर्म समाजों को भी जिसकी स्थापना संत चार्ल्स बोरोमियो ने की। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करते हुए कलीसिया की प्रार्थना में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने धर्माध्यक्ष संत चार्ल्स में जो भावना भरी थी वहीं अपनी प्रजा में संजोए रख। तेरी कलीसिया नित्य नवीन होते जाए और प्रभु ख्रिस्त के समान बनकर उनका स्वरूप संसार में प्रकट करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से 5 अध्याय 14 पद संख्या 7 से 12 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु के भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है,
तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख सकूँगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहता कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। कृष्ण प्रभु की जय। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण कर लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, चूके इन्हें वो रोटी दी
जीवन का वर। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे परम पिता। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत चार्ल्स के स्मरण में चढ़ाए गए इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल। उन्होंने बड़ी सावधानी से गरेड़िए का दायित्व पूरा किया और सद्गुणों की साधना से विख्यात बन गए। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। जीवन की रोटी तुम, हम सबकी ज्योति तुम, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तुम, हम सबकी ज्योति तुम, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु।
मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने परम प्रसाद ग्रहण किया है। इससे हमें वही आध्यात्मिक बल मिले जिससे संत चार्ल्स अपने कर्तव्य में ईमानदार और परोपकार में तत्पर बने रहें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बिता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं,